Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Exercise 8.3 करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए. इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे. और ये 3 रिलेशन और ये सब याद करने में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो. Choose the correct option. Justify your answer. 9 sec square a minus 10 square a. First of all, take 9 as common. Inside I can get sec square a minus 10 square a, which is the identity we know and which is equals to 1. So 9 into 1 will give you 9. So B is the correct answer. Second part, 1 plus tan theta plus sec theta multiply with 1 plus cot theta minus cosec theta. इस क्वेश्चन में मुझे जो इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ tan थीटा है, sec थीटा है, अगर दोनों को मैं चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखती हूँ तो दोनों के डिनोमिनेटर में cos आ सकता है. इसी तरह से cot थीटा और cosec को भी चेंज करूँ तो sin थीटा डिनोमिनेटर पे बन सकता है. तो इसी आइडिया के साथ मैंने tan थीटा को चेंज कर दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा में और sec थीटा को चेंज कर दिया मैंने 1 अपॉन cos थीटा में. अब हमारे पास है cot थीटा जिसे मैं लिख सकती हूँ cos अपॉन sin और cosec थीटा जिसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन sin थीटा. मेरे पास यहाँ कॉमन cos थीटा हो सकता है डिनोमिनेटर में. यहाँ 1 के साथ cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी sin थीटा और 1 एज इट इज़ रहेगा और कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा cos थीटा. सेम प्रोसेस आई विल फॉलो विद साइन थीटा ऑल्सो. यहाँ साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और 1 में कोई चेंज नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा. अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है. इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है. जब तक आपको अपनी आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद नहीं होगी ना, आप ये चीज़ें देख नहीं पाएंगे. इन्हें देखने के लिए पहले आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटीज़ अच्छे से अपने माइंड में सेटअप करनी पड़ेगी ताकि आप उनका यूज़ कर पाओ. तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैं यहाँ a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी यूज़ करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ. तो यहाँ पर ये हो गया पूरा का पूरा a, ये हुआ पूरा का पूरा a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और +1 और -1 हो गया b. तो a का स्क्वायर हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और b हो गया 1 तो -1 b स्क्वायर. नीचे आपका साइन थीटा और cos थीटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब फिर दोबारा यहाँ आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी होल स्क्वायर. ये वाली जो आइडेंटिटी है इसमें a जो है cos थीटा है और b जो है वो साइन थीटा है. तो इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर और इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा तो दिस इज़ -1 डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. अब यहाँ फिर दोबारा आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद है तो आप एकदम से जज कर पाएंगे और आंसर तक पहुँच पाएंगे. आपको याद आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है तो यूल राइट डाउन 1 हियर. 2 cos थीटा साइन थीटा एज इट इज़ लिखना है और -1 भी एज इट इज़ लिखना है और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ लिखना है. हमें पता है कि -1 और +1 कट जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा. यहाँ पर भी आप cos थीटा को cos थीटा से साइन थीटा को साइन थीटा से कट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा C विच इज़ 2. थर्ड पार्ट पर आते हैं. sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई विद 1 माइनस साइन a. फिर दोबारा वही आइडिया जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करा था कि अगर मैं sec को रिवर्स करती हूँ, इसके सेकंड फॉर्म को लिखती हूँ तो 1 अपॉन कॉस लिखा जा सकता है. इसलिए tan को भी आप लिख सकते हो साइन बाय कॉस. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इससे हमें डिनोमिनेटर्स में दोनों जगह कॉस ही मिलेगा और मैं आगे कुछ स्टेप ले सकती हूँ. तो इसी सोच के साथ अगले स्टेप को स्टार्ट करते हैं.
आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, विच इज़ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 आप एज इट इज़ लिखें, उसमें कोई चेंज नहीं करें। फिर दोबारा आपकी वही आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको विजिबल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फिर आपको यही यूज़ करना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस केस में ए है 1 का स्क्वायर माइनस बी जो है वो है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी में अगर आप साइन स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए को कट कर देंगे एंड वी गॉट द आंसर कॉस ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ओपन करना है हमें, तो आइडेंटिटी यूज़ हुई हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। अब यहाँ पर फिर दोबारा मैं सेक को खोल सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, और कोसेक को खोल सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में। जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे, अब आपको यहाँ न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखना है, जैसा मैंने पिछली कोई वीडियोस में भी आपको बताया है, और जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकेट होगा। ये रेसिप्रोकेट होके इसको रिवर्स कर दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डाल दिया है, और ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन ए अपॉन कॉस ए 10 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 10 स्क्वायर ए के, विच इज़ द ऑप्शन डी। Prove the following identities. First is cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. फिर दोबारा ये तीनों आइडेंटिटीज़ और ये रिलेशन याद रख के हम सारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज कर सकती हूँ और टेन थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। फिर दोबारा रीज़न क्या था ऐसा करने के पीछे, कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे साइन थीटा, और मैं आगे का प्रोसेस फॉलो कर पाऊँगी। इसके बाद फिर आपने डिनोमिनेटर को कॉमन रखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा जैसे ही आपके पास आया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, आपके दिमाग में आएगा कि ये साइन थीटा है, इसे भी मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकती हूँ, पर उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को पास ऑन करना पड़ेगा, जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं। जैसे ही हमने इन दोनों स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पास ऑन करा, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया है। हमारे पास आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आप देखेंगे तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपको याद दिलाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, इसे आपस में कट कर दीजिए। आपके पास न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था इन RHS। सो वी कैन राइट डाउन हेंस प्रूव्ड इक्वल टू RHS। चलिए इजीली सेकंड पार्ट भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। याद सिर्फ ये तीनों आइडेंटिटी और ये रिलेशन रखने हैं बस। सेकंड पार्ट देख, सेकंड पार्ट में हमारे पास है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इतना मुझे पता है कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम ले लेना चाहिए, तो वही स्टार्ट करते हैं। कॉस ए और 1 प्लस साइन ए को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में डिनोमिनेटर में रखेंगे, और फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट टर्म हमारी है वो है 1 प्लस साइन ए,
तो कॉस ए न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड टर्म में आपके पास डिनोमिनेटर में कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो कॉस ए को जब हमने कॉस ए से मल्टीप्लाई करा तो आया कॉस स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन ए को 1 प्लस साइन ए को जब हमने 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करा तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको याद आई आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी ना अब आपके ब्लड में आ जानी चाहिए, इतनी बार यूज़ हो गई। अब आप ए और बी को लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 2 साइन ए इंटू 1, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम सिर्फ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए यहाँ लिख रहे हैं। अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब है तो थोड़े थोड़े से हमें रास्ते दिखाई देने लगे। यहाँ दिख जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करके आप लिख दीजिए 1, और आगे जो है वो है +1 + 2 साइन ए, उसको एज इट इज़ रहने दो। जैसे आप इस स्टेप पर आओगे आपको पता है 1 + 1 जो है वो 2 होना है, तो आप अगले स्टेप में लिखो 2 + 2 साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहने दो कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। अब ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि दोनों जगह 2 है तो 2 को कॉमन ले लेना चाहिए, तो ले लो 2 को कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ से 2 उठाओगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से 2 उठाओगे तो यहाँ पे बचेगा साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, सीधे कट कर दो, आपके पास आएगा 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए नीचे तो अच्छा लग नहीं रहा, अगर मुझे इसे ऊपर लेके जाना है तो मुझे इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी और कॉस ए से बनाना पड़ेगा इसे 2 sec ए। और देखो यही हमारा RHS था, तो इट इज़ प्रूव नाउ। तो आपने देखा इन 3 आइडेंटिटी और इन 3 रिलेशन से हमारे अब तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए और आगे भी हो जाएंगे, बस इन्हें याद कर लीजिए। याद करने में दिक्कत आए तो प्लीज़ वॉच द वीडियो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टाइन थीटा। आपके दिमाग में ना 2 चीज़ें आएंगी यहाँ पर। पहला ये आएगा कि आप tan थीटा और कॉट थीटा को दूसरी फॉर्म में लिख दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे हम इसका एलसीएम ले लें। तो अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो आप खुद फंस जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, जब आपको इस तरह से चीज़ें मिले ना जिसके अंदर डिनोमिनेटर आपके सेम हो सकते हैं, तो आप उनको हमेशा चेंज करके उनके रिलेशन को लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी में आप तब जाएंगे या डिनोमिनेटर में आप तब जाएंगे जब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ना बनता हो। देखो यहाँ पर मुझे पता है कि जो tan थीटा है ना वो मुझे देगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें आया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा मुझे देगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर आप इसका रिवर्स करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस फॉर्म में मिलेगा, जो कि हमारे सिंप्लीफिकेशन का रूल है। तो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम करके एलसीएम वाले मेथड पे नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर रिलेशन जो हमारे 3 रिलेशन हैं उनको यूज़ करके tan थीटा और कॉट थीटा की फॉर्म चेंज करती हूँ। अब देखो tan थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम मैनर हेयर आई विल यूज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर कॉट थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फॉर tan थीटा। अब ये ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट डोंट वरी आई विल हेल्प यू। सबसे पहले मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पे कंसंट्रेट करी, न्यूमरेटर जैसा है एज इट इज़ ऊपर आप लिख देना। नीचे आपके पास पहले है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो जब आप 1 के साथ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से अब मैं इधर वाला डिनोमिनेटर ले रही हूँ, यहाँ पर भी 1 के साथ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करा, अब मैं न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को कनेक्ट करती हूँ। आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैंने क्या करा, जो न्यूमरेटर है उसको ब्लैक पेन से लिखा है और डिनोमिनेटर को मैंने ब्लू पेन से लिखा है। सेम मैंने इधर भी ऐसा ही करा है। मैंने आपको लास्ट कई क्वेश्चंस में बताया है कि न्यूमरेटर कभी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर को आपको रेसिप्रोकेट करके लिखना होता है।
तो अगर आप इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर तो ऐसा ही रहेगा और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा को जब आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही प्रोसेस इस साइड भी मैंने यूज़ करा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा न्यूमरेटर था वो एज इट इज़ लिखा, और जो डिनोमिनेटर था इसको रेसिप्रोकेट करके लिखा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब आप कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा के साथ स्क्वायर थीटा जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और साइन थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ना हमने साइन चेंज कर दिया, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लस का साइन था, आप इस स्टेप में हमने इसे माइनस का कर दिया क्योंकि यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन मैंने इसे बना दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्योंकि मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया है तो ये प्लस की जगह यहाँ माइनस बन गया है। ऐसा क्यों करा है, इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसा करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कर दिया माइनस कॉमन लेकर। अब हमारे पास ये दो टर्म्स बची हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर आया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो इसके पास भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसके पास भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पर कॉस थीटा के साथ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा नहीं है तो आपको न्यूमरेटर में किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस थीटा के साथ, और वो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और डिनोमिनेटर तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही रहेगा। ये सिंपल हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सॉल्व करा। अब हमारे पास जो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं तो आपने ये आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th में पढ़ी है। अगर आपने अभी चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इस आइडेंटिटी को याद कर लीजिए क्योंकि ये आइडेंटिटी ही इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेगी। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। इस स्टेप में आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ कट कर सकते हैं, और न्यूमरेटर में आप बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगने पे बनेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आपके पास बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा है ना, इसको ब्रेक करके लिखते हैं। इसका मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आपने न्यूमरेटर को अलग अलग लिख दिया। देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ, अगर लिखा होगा 2 प्लस एक्स अपॉन वाई तो आप इसे 2 अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो ना, क्योंकि आपका y जो है वो डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप फिर इस स्टेप पे चले जाते हो। तो हमने बस इस स्टेप को ना रिवर्स कर दिया यहाँ पर और आपके पास ये पोजीशन आ गई। साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ बचा हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने आपके लिए लिखा था ना 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो अगर आप इसे चाहें तो इसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इधर तो 1 प्लस रहेगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा कटिंग करने के बाद। 1 अपॉन कॉस थीटा आपको पता है सेक थीटा होता है, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है। तो वी गॉट 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज़ द RHS, हेंस प्रूव्ड।